प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, मैं आज आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं ध्यान के संबंध में। ऋषिकेश के अंदर शिवानंद घाट है और शिवानंद आश्रम है। जब आप रामझूला जाते हैं तो रामझूला से थोड़ा सा ऊपर लेफ्ट हैंड पर शिवानंद जी का आश्रम है, स्वामी शिवानंद जी का। शिवानंद जी लिखते हैं कि शिवानंद आश्रम के नीचे एक व्यक्ति बैठा करता था आसन लगाकर, और वो एक आसन से 3 घंटे तक ध्यान में बैठता था। बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं था, बिल्कुल आंखें बंद, मूर्ति की तरह। कोई शरीर के अंदर गतिविधि नहीं, कोई शरीर के अंदर हरकत नहीं। अब जो भी तीर्थ यात्री आते थे, जो भी लोग आते थे, उसको देखकर आश्चर्य में पड़ जाते थे, अरे तो कोई बहुत बड़ा महापुरुष, सिद्ध योगी, कोई सिद्ध ध्यानी बैठा हुआ है। और रुपये निकाल निकाल कर उसको चढ़ा देते थे। तो 3 घंटे बाद वो अपनी आंख खोलता था और देखता था कितना रुपया इकट्ठा हुआ है, और रुपया गिनता था और जेब में डालता था, निकल लेता था। रोज का उसका ये काम था। उसी तरह से मग्गा बाबा, मग्गा बाबा तो नहीं, उनका नाम था मेहर बाबा। मेहर बाबा जो है ग्वालियर के किले पर बैठते थे। उन्होंने बताया है कि वहां पर हमने एक व्यक्ति देखा कि वो ग्वालियर के किले के बाहर आकर बैठ जाता है, बिल्कुल शांत, आंख बंद, कमर सीधी, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, बिल्कुल मौनी। लोग आए उसको देखें, अरे यार ये तो कोई बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। मतलब लोग बात कर रहे हैं तो भी आंख नहीं खोलता था। तो साधारण आदमी तो यही सोचेगा कोई बहुत बड़े महात्मा है, तो रुपये निकाल कर चढ़ा देते थे। वो भी अपना कुछ घंटे बाद जब कोई नहीं होता था, धीरे से इधर उधर देखता, पैसा गिनता और निकल लेता था। तो साथियों, आंख बंद करना ध्यान नहीं कहलाता। कारण क्या है? तत्व की बात यह है कि आप आंख बंद करके चिंतन किसका कर रहे हैं, वह ध्यान कहलाता है। जब हम योग के अध्यात्म के संबंध में ध्यान की चर्चा करते हैं तो ध्यानम निर्विषयम मनः, सांख्य दर्शन का सूत्र है। जब आपका मन सभी पदार्थों से रहित हो जाता है तब वह ध्यान कहलाता है। लेकिन आप आंख बंद करके अगर किसी दूसरी वस्तु का चिंतन कर रहे हैं, धन का चिंतन कर रहे हैं, पद का चिंतन कर रहे हैं, या किसी अन्य बात का चिंतन कर रहे हैं, आंख बंद करके बैठे लेकिन सोच रहे हैं कि बाहर पैसा कब कितना चढ़ गया होगा, कितना पैसा आ गया होगा, तो आपकी जो वृत्ति है वो कहाँ लगी हुई है? पैसे पर लगी हुई है। चिंतन आप किसका कर रहे हैं? पैसे का चिंतन कर रहे हैं। तो यह विशुद्ध ध्यान की अवस्था नहीं कहलाती। तो ध्येय चिंतायाम धातु से ध्यान शब्द बना है। महर्षि पतंजलि ने ध्येय चिंतायाम धातु का प्रयोग किया है कि चिंतन, जिसका आप चिंतन कर रहे हैं उसी चीज का आप ध्यान कर रहे हैं। तो योग के संदर्भ में हम अपना चिंतन करते हैं, अपना ही ध्यान करते हैं। अगर हमको अपना ध्यान करना है, अगर हमको अपने आप को जानना है, तो अन्य सभी पदार्थों को छोड़ना होगा, अन्य सभी वृत्तियों को त्यागना होगा, तब जाकर हम अपने आप को जान पाएंगे। वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं? वैज्ञानिक लोग भी, उदाहरण के लिए आइंस्टाइन था। आइंस्टाइन क्या करता था? आंख बंद कर लेता था और वैज्ञानिक तथ्यों पर चिंतन करता था और बड़ी बड़ी रहस्यात्मक बातें बताता था। तो वो चिंतन करता था वैज्ञानिक तथ्यों पर, तो उसी प्रकार की बात संसार को बताता था। तो आप अगर ध्यान करना चाहते हैं तो ध्यान करते समय अन्य किसी बात का चिंतन ना करें। क्यों? अध्यात्म में जैसा मैंने बताया, ध्यान का अर्थ ही अपने आप को जानना। तो अगर मैं अन्य किसी तत्व का चिंतन कर रहा हूं, अपने से अलग किसी तत्व का चिंतन कर रहा हूं, तो मैं कभी भी ध्यान की अवस्था में नहीं पहुंच सकता। तो साथियों, अनेक बगुला भगत हैं जो बैठ जाते हैं मौनी होकर, लेकिन मन उनका कहीं और ही लगा हुआ है। तो आप जो ध्यानी कहलाते हैं, मन से ध्यानी कहलाते हैं। आपका मन कहाँ पर लगा हुआ है, आपका मन का अभिप्राय कहाँ पर है। और अंत में, वास्तव में जब आप अंतर्मुखी हो जाते हैं तो मन की वृत्तियों को छोड़ देना पड़ता है, और यह तभी संभव है जब हम अपने आप को जानने की ओर अग्रसर हों। क्योंकि हमारा लक्ष्य दुनिया का कोई पदार्थ नहीं है, दुनिया की कोई विषय वस्तु नहीं है। केवल आत्म तत्व को जानना, अपने आप को जानना, परम तत्व को जानना ही हमारा लक्ष्य होता है। तो बगुला भक्तों से बचें और बगुला भगत होने से बचें। क्योंकि बगला भी जब पानी में एक पैर पर खड़ा होता है तो साधु की तरह खड़ा होता है, लेकिन उसकी वृत्ति कहाँ होती है? मछली पकड़ने पर होती है। एक पैर पर खड़ा हो जाएगा, हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, बिल्कुल चुप, और जैसी ही मछली आई तुरंत मछली पकड़ ली। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अध्यात्म के नाम पर बगुला भगत हैं। आपको उनका मालूम होना चाहिए। अगर वो कोई व्यक्ति आपको आपके बारे में जानकारी देना चाहता है, आपको आपसे मिलाना चाहता है,
आत्म तत्व के बारे में बताना चाहता है तो वह अनुसरण करने योग्य है, उसकी बात पालन करने योग्य है। और अन्य व्यक्ति जो अब आपसे अलग दुनिया भर की बातें आपको बता रहे हैं, विशेष रूप से ध्यान के संदर्भ में, उन लोगों से दूर रहें। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे और वीडियो प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।